नमो रियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्जायाणं नमो लोये सव सावणम् एसो पंचनमुक्कारो सव पावपणासनो मंगलाणं ते सवे सिंपडमं हवै मंगलम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जैनिज्म कैप्सूल कोर्स का आज 16वां दिन, 15वें दिन का रिवीजन और बाद में 16वें दिन का नया सेशन शुरू करेंगे। कल हमने देखा कि अवसर पिणी काल का पहला दूसरा आरा पूरा बीतने के बाद तीसरा आरा बिल्कुल अंत में जब है, तीसरा आरा जब खत्म होने आता है तो पहले तीर्थंकर का जन्म होता है। वही पहले तीर्थंकर अपना आयुष्य पूर्ण करके जब मोक्ष को प्राप्त करते हैं तो तीसरे आरे में 3 महीने और 3 वर्ष और 8.5 महीने, 3 वर्ष और 8.5 महीने मतलब 89 पक्ष शेष होते हैं। 3 वर्ष और 8.5 महीने बीतते ही चौथे आरे का प्रारंभ होता है। चौथा आरा है 1 कोडा कोडी सागरोपम माइनस 42,000 साल। उस चौथे आरे के अंदर बाकी के 23 तीर्थंकर होते हैं। उतना ही नहीं, तीर्थंकर के अलावा 12 चक्रवर्ती, 9 बलदेव, 9 वासुदेव और 9 प्रतिवासुदेव, मतलब कुल मिलाकर इन्हें 63 शलाका पुरुष, 63 शलाका पुरुष मतलब कि उत्तम पुरुष कहा जाता है। ये ऐसे पुरुष है कि जो कुछ ही भवों में मोक्षगामी है, या तो कर्म से बिल्कुल हल्के फुल्के हैं, कोई नरकगामी भी है, होने के बावजूद भी वो उत्तम आत्मा है। और ये जो पदवियां है, ये पदवियां भी ऐसी है कि वो व्यक्ति को उत्तम बनाती है। पूरे संसार चक्र में यही पदवियां ऐसी है जो बहुत रेयर मिलती है। बाकी की सारी पदवियां है वो अनेक बार मिल सकती है, लेकिन संसार में कुछ पदवियां ऐसी है जो बहुत ही रेयर मिलती है। ये उनमें से ये पदवियां है। तो ये श्रेष्ठ पुरुष जो है, जिनकी संख्या है 63, उनमें से 24 तीर्थंकर, 1 तीर्थंकर तीसरे आरे में, बाकी के 23 तीर्थंकर चौथे आरे में। 1 चक्रवर्ती जो है उनका जन्म भले तीसरे आरे में हो जाता है, लेकिन आयुष्य पूर्ण चौथे आरे में होता है। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो 12 के 12 चक्रवर्ती चौथे आरे में होते हैं, बराबर है। तो तीर्थंकर कौन है? हम सभी जानते हैं कि जो 12 गुणों से युक्त है, 18 दोषों से मुक्त है, जिनका समवसरण देवों के द्वारा रचा जाता है, जो 34 अतिशयों से युक्त है, वैसे विश्व का कल्याण करने वाले आत्मा, उनको तीर्थंकर कहते हैं। चक्रवर्ती मतलब तीर्थंकर की माता की तरह चक्रवर्ती की माता को भी चक्रवर्ती के जन्म का सूचन करते हुए 14 स्वप्न आते हैं। पर कितना होता है, तीर्थंकर की माता को वो एकदम स्पष्ट रूप में दिखते हैं, चक्रवर्ती की माता को वो धुंधले दिखते हैं। और चक्रवर्ती मतलब ऐसी व्यक्ति जो संपूर्ण भूमि मतलब 6 खंड के एकमेव स्वामी होते हैं।
इसके अलावा चक्रवर्ती के पास जो रिद्धि होती है वो भौतिक रिद्धि संसार में किसी भी मनुष्य के पास नहीं होती। मतलब मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ जो 32,000 देश के राजा है, 32,000 मुकुटबद्ध राजा जिनके चरण सेवक हैं, 32,000 राजाओं की 2-2 पुत्रियां, मतलब 64,000 जिनकी रानियां हैं, 96 करोड़ गांव जिनके साम्राज्य में आते हैं, 96 करोड़ का जिनका सैन्य है, 84 लाख हाथी, 84 लाख घोड़े, 84 लाख रथ, और इसके अलावा 14 रत्न, 9 निधि वगैरह वगैरह अनेक समृद्धि के धारक चक्रवर्ती होते हैं। तीर्थंकर परमात्मा तो अवश्य मोक्ष में जाते हैं, वो हम सभी को पता है। चक्रवर्ती का ऐसा है कि अगर वो साम्राज्य का त्याग करे, अपने राज्य का त्याग करके संयम अंगीकार करे, तो वो मोक्ष या तो देवलोक में जा सकते हैं, और अगर न करे तो 100% सातवीं नरक में जाते हैं। बलदेव, वासुदेव और प्रतिवासुदेव की संख्या 9, 9 और 9 है। तो बलदेव और वासुदेव ये दोनों एक ही राजा की अलग अलग रानियों के पुत्र है, मतलब भाई भाई है। उसमें बलदेव बड़े भाई है, वासुदेव छोटे भाई होते हैं। बलदेव की माता को बलदेव के स्वप्न से जन्म से पहले 4 स्वप्न आते हैं। वासुदेव की माता को वासुदेव के जन्म के पहले 7 स्वप्न आते हैं। तो वासुदेव कौन है? अर्ध चक्रवर्ती, 3 खंड के अधिपति, 16,000 मुकुटबद्ध राजा, 16,000 देशों के अधिपति, 32,000 पत्नियां, एटसेट्रा एटसेट्रा, अर्ध चक्रवर्ती, चक्रवर्ती से आधी समृद्धि। लेकिन यहां डिफरेंस ये रहेगा कि वासुदेव अवश्य नरकगामी होते हैं, क्योंकि पूर्व भव में उन्होंने अपने किए हुए पुण्य को, अपने किए हुए अच्छे कामों को स्टेक पे लगा दिया होता है कि भाई ये मैंने जो अच्छा किया इसके प्रभाव से मैं कोई राजा बनूं। तो ऐसे अपने धर्म को दांव पर लगाने की वजह से वो धर्म से जो आत्मा की उन्नति होनी चाहिए थी वो नहीं होती है। एक बार वासुदेव पद मिल जाता है, लेकिन वासुदेव बनकर अनेक हिंसा पापाचार करने की वजह से वो अवश्य नरकगामी होते हैं। तो वासुदेव की जब मृत्यु होती है तो उनके बड़े भाई जो है बलदेव, उनके बड़े भाई है, वासुदेव की मृत्यु से आहत होकर इतना प्यार है भाई के प्रति, छोटे भाई के प्रति, कि बलदेव आखिर में वैराग्यवासित होकर दीक्षा अंगीकार करते हैं, और अवश्य बलदेव या तो देवलोक में या तो मोक्ष में जाते हैं, मतलब कि अच्छी गति में जाते हैं, सदगति में जाते हैं। तो वासुदेव और बलदेव सगे भाई है, लेकिन गति ऑपोजिट है, एक नरकगामी है, एक सदगतिगामी है। और प्रति वासुदेव कौन है? तो पुराना वासुदेव, वासुदेव का दुश्मन। ऐसे देखो तो 3 खंड जीतने की मेहनत प्रति वासुदेव की होती है। वासुदेव तो प्रति वासुदेव को खत्म करके, उसका वध करके, प्रति वासुदेव के जो 3 खंड है उसे हथिया लेता है, मतलब उसे जीत लेता है। तो इस तरह प्रति वासुदेव जो है वो वासुदेव के शत्रु होते हैं। उनके जन्म से पहले भी उनकी माता को 7 स्वप्न आते हैं, और प्रति वासुदेव भी अवश्य नरकगामी होते हैं। इस तरह 63 शलाका पुरुष, ऑलमोस्ट देखने जाओ तो चौथे आरे में, लेकिन एक तीर्थंकर को हम उसमें से एक्सक्लूड कर सकते हैं। मतलब चौथे आरे में कितने शलाका पुरुष हुए? तो 62, और एक तीर्थंकर जो है वो तीसरे आरे में हुए। मिलकर टोटल शलाका पुरुष 63 हुए, बराबर है। इस तरह
अवसरपिणी काल के चौथे आरे में 23 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 बलदेव, 9 वासुदेव, 9 प्रतिवासुदेव होने के बाद जब 24वें तीर्थंकर जन्म लेते हैं और आयुष्य पूर्ण करके निर्वाण को प्राप्त करते हैं, मोक्ष को जब प्राप्त करते हैं, तो चौथे आरे का कितना समय शेष होता है? 3 वर्ष और 8.5 महीने। 3 वर्ष और 8.5 महीने, 89 पक्ष। मतलब कि ऋषभदेव परमात्मा का जब मोक्ष हुआ तो तीसरे आरे में 89 पक्ष बाकी थे। महावीर स्वामी भगवान का जब मोक्ष हुआ आखिरी तीर्थंकर का, तब भी चौथे आरे के 3 वर्ष और 8.5 महीने बाकी थे। 3 वर्ष और 8.5 महीने खत्म होने के बाद 5वां आरा प्रारंभ होता है। 5वें आरे की शुरुआत होती है। मतलब कि 63 शलाका पुरुष अब हो चुके हैं। 5वें आरे के अंदर 63 शलाका पुरुष में से अब कोई भी नहीं होगा, मतलब कि तीर्थंकर भी नहीं होंगे। लेकिन तीर्थंकर परमात्मा का दिखाया हुआ मार्ग, उनका शासन जिसे कहते हैं, वो मोक्ष मार्ग होगा। मतलब कि पहले, दूसरे, तीसरे आरे में न तो मोक्ष में गमन है, न तो मोक्ष का मार्ग है। पहले, दूसरे, तीसरे आरे में कोई तीर्थंकर नहीं है, कोई शासन नहीं, कोई साधु साध्वी श्रावक श्राविका नहीं है। मतलब कि मोक्ष में जाने का कोई मार्ग नहीं है। यहां से मृत्यु पाकर सब देवलोक में जा रहे हैं। लास्ट वाला थोड़ा छोड़ दे तो, मतलब ये थोड़ा नेग्लिजिबल है, इसलिए हम इसे काउंट नहीं कर रहे हैं। तो पहले, दूसरे, तीसरे आरे में न तो मोक्ष गमन है, न तो मोक्ष मार्ग है। चौथे आरे में मोक्ष में जा सकते हैं। चौथे आरे में आत्मा सभी कर्मों का नाश करके मोक्ष में जा सकते हैं। मतलब मोक्ष में जाने की भी संभावना है, और अगर मोक्ष में नहीं पहुंच पाते तो भी मोक्ष का मार्ग तो है, मतलब उस पे आगे तो बढ़ ही सकते हैं। चौथा आरा देखो, 4 कैटेगरी पड़ेगी। पहली कैटेगरी है ये, जहां मोक्ष मार्ग भी नहीं और मोक्ष गमन की संभावना भी नहीं। दूसरी कैटेगरी ये है जहां मोक्ष गमन भी है, मतलब मोक्ष में भी जा सकते हैं, सभी कर्मों को खपाया तो मोक्ष में, और या तो मोक्ष की ओर आप आगे बढ़ सकते हो। चौथा आरा, क्योंकि तीर्थंकर है, धर्म का जबरदस्त उदय है, तो चौथा आरा मोक्ष गमन भी है और मोक्ष मार्ग भी है। चौथे आरे के अंत में तीर्थंकर परमात्मा निर्वाण पा गए। अब उसके बाद कोई मोक्ष में नहीं जा सकता। ऐसा कोई एक्सेप्शन हो सकता है, जिसने चौथे आरे में जन्म लिया हो तो वो 5वें आरे में मोक्ष में जा सकता है। चौथे आरे में जन्म हो गया हो, ऐसे बहुत सारे आत्मा है जो मोक्ष में गए। जैसे कि भगवान महावीर तो 89 पक्ष बाकी थे तब मोक्ष में गए। गौतम स्वामी उसके 12 साल बाद मोक्ष में गए, तो 5वां आरा बैठ गया था। 77 पक्ष। सुधर्मा स्वामी उसके 20 साल बाद मोक्ष में गए, 5वां आरा बैठ गया था। जम्बू स्वामी, जो कि वो तो परमात्मा की पाठ परंपरा में पीछे हुए, सुधर्मा स्वामी के भी शिष्य थे, लेकिन जम्बू स्वामी का जन्म चौथे आरे में हो गया था। भगवान महावीर जिस वर्ष मोक्ष गए उसी वर्ष जम्बू स्वामी, एग्जाम्पल सिर्फ सुनने के लिए, थियोरी को समझने के लिए, तो जम्बू स्वामी का जन्म भी चौथे आरे में हो गया। मतलब कि 5वें आरे में कोई मोक्ष में जा सकता है, लेकिन शर्त यह होगी कि उसका जन्म चौथे आरे में हो गया है। जन्म चौथे आरे में होने के बाद 5वें आरे में वो जीवित है तो मोक्ष में जा सकते हैं, ऐसी घटनाएं मिलती है। लेकिन मोस्टली अगर कहा जाए, 21,000 साल को ध्यान में रख के कहा जाए, तो ये 21,000 साल का जो 5वां आरा है उसमें 24वें तीर्थंकर का शासन होगा। 24वें तीर्थंकर ने बताया हुआ मोक्ष का मार्ग होगा, लेकिन मोक्ष गमन, मतलब सारे कर्मों को खपाकर मोक्ष गमन की संभावना यहां पर नहीं है। बराबर है। 5वां आरा, अवसरपिणी काल का 5वां आरा 21,000 साल का है। 5वें आरे में
जो भी 24वें तीर्थंकर थे हमारे लिए महावीर स्वामी परमात्मा, तो जो भी 24वें तीर्थंकर यहां होते हैं उनका शासन, मतलब कि साधु साध्वी श्रावक श्राविका और मोक्ष की ओर आगे बढ़ने के लिए जो भी आराधनाएं हैं, जिसे हम शासन कहते हैं शॉर्ट में, वो शासन 5वें आरे में होता है। मोक्ष मार्ग होता है, मोक्ष गमन संभवित नहीं है। पांचवा आरा 21,000 साल का, उस 5वें आरे में 24वें तीर्थंकर का शासन, मतलब कि साधु साध्वी श्रावक श्राविका रूप चतुर्विध संघ और मोक्ष मार्ग की ओर गति होती है। लेकिन मोक्ष गमन, सर्व कर्म का क्षय करके मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। 5वां आरा, और इस 5वें आरे में 21,000 साल जब बीतते हैं 5वें आरे के, तो आखिरी में एक साधु, एक साध्वी, एक श्रावक और एक श्राविका शेष है। लेकिन एक एक होने के बावजूद भी वो चतुर्विध संघ है। साधु साध्वी श्रावक और श्राविका बस अब नाम शेष होने की कगार पर है, लेकिन एक एक है तो वो भी चतुर्विध संघ है, क्योंकि उनके हृदय में परमात्मा की आज्ञा है। उस समय के अनुसार जिस भी प्रकार वो आज्ञा का पालन कर सके उस प्रकार वो आज्ञा का शुद्ध पालन करते हैं। एकाद शास्त्र भी उस समय पर मौजूद है। तो मतलब ये कि साधु साध्वी श्रावक श्राविका रूप चतुर्विध संघ 5वें आरे के अंत तक, मतलब कि 21,000 साल के अंत तक होते हैं। और एक दिन ऐसा आता है जिस दिन वो साधु साध्वी श्रावक और श्राविका आयुष्य पूर्ण करते हैं। 21,000 साल का वो आखिरी दिन है और इसी के साथ 5वां आरा वहां पर समाप्त होता है और अवसर पिणी काल के 6ठे आरे की शुरुआत होती है। 5वां आरा कब समाप्त होता है? जिस दिन शासन समाप्त होता है। शासन मतलब कि साधु साध्वी श्रावक श्राविका और मोक्ष में जाने का मार्ग, वो जिस दिन विच्छिन्न होता है, उसका जिस दिन विच्छेद होता है उस दिन 5वां आरा समाप्त होता है और अवसर पिणी काल का 6ठा आरा जो 21,000 साल का है उसका प्रारंभ होता है। अब 6ठा आरा कैसा होगा? तो अवसर पिणी काल का 6ठा आरा अनेक दुखों से और दोषों से भरा हुआ होता है। अवसर पिणी काल का 6ठा आरा अनेक दुखों और दोषों से भरा हुआ होता है। समग्र पृथ्वी पर प्रलय आता है। समग्र पृथ्वी पर प्रलय आता है। हर एक जगह पर सब नष्ट होना शुरू हो जाता है। सूरज भी मानो आसमान में से अंगारे बरसाता है, उतनी गर्मी होती है। उस गर्मी की वजह से लोग अपने मकानों में या खुले में नहीं रह सकते। ऐसे भी प्रलय वगैरह कारण से सब नष्ट होता है और तब जाकर जो मनुष्य है वो गंगा और सिंधु नदी के किनारों पर बिल बनाकर वहां पर रहते हैं। दिन में सूर्य का ताप, सूर्य की गर्मी इतनी होती है कि बाहर नहीं निकल सकते।
रात को वो बाहर निकलते हैं। गंगा और सिंधु नदी उसके किनारे ही वो बस रहे हैं। तो गंगा और सिंधु नदी जो कि बहुत बड़ी महानदियां हैं, वो भी सूख कर नाले जैसी बन गई है। उसमें से ये मनुष्य मछलियों को पकड़ते हैं। अग्नि जैसा उस समय में कुछ है नहीं, तो जमीन को खोदकर उन मछलियों को जमीन के अंदर, रेती के अंदर पकाने के लिए छोड़ देते हैं और रात को ही अपने बिलों में चले जाते हैं। दूसरे दिन सूर्य की अग्नि से वो मछलियां वगैरह पक जाए, तब फिर से रात को वातावरण थोड़ा ठंडा होते वो बाहर निकलते हैं। जमीन में दबाई हुई जो मछलियां हैं पकाने के लिए जो रखी थी, उसका भक्षण करते हैं। नई मछलियों को पकड़ के फिर से जमीन में गाड़ देते हैं। और इस तरह मांसाहार, हिंसा, अनेक प्रकार के कषाय, वो सब करने की वजह से लगभग वो नरकगामी होते हैं, या तो तिर्यंच गति में, मतलब कि पशु का अवतार धारण करते हैं। अवसर्पिणी का 5वां आरा, जिसमें मोक्ष गमन की संभावना नहीं, रिपीट कर रहा हूं, लेकिन जिसमें मोक्ष मार्ग है, मतलब कि साधु साध्वी श्रावक श्राविका रूप चतुर्विध संघ है और मोक्ष में जाने के अनेक रास्ते 24वें तीर्थंकर ने जो दिखाए उनका शासन चल रहा है। 21,000 साल का ये 5वां आरा उस दिन खत्म होता है जब आखिरी साधु साध्वी श्रावक श्राविका और जो भी शास्त्र वगैरह है वो नष्ट होते हैं। 21,000 साल का वो 5वां आरा समाप्त होते ही मोक्ष मार्ग भी वहां पर विच्छेद हो जाता है और अवसर्पिणी काल के 6ठे आरे का प्रारंभ होता है। जो 6ठा आरा 21,000 साल का है, उस 6ठे आरे का प्रारंभ होते ही सर्वत्र प्रलय, सर्वनाश का प्रारंभ होता है। आसमान में से मानो सूरज भी अंगारे बरसाता है और गर्मी इतनी तेज होती है कि मनुष्य गंगा और सिंधु नदी के किनारों पर बिल बनाकर वहां पर रहते हैं। गंगा सिंधु नदी भी गर्मी की वजह से सूख कर एक नाले जैसी हो जाती है। वो मनुष्य मध्य रात्रि को जब वातावरण थोड़ा सा ठंडा हो जाए तब अपने बिलों में से निकलते हैं, नदी में से मछलियां पकड़कर जमीन के अंदर उसे गाड़ देते हैं पकने के लिए। रेती की गर्मी से वो दिन में जब पक जाए तो रात को फिर से बिल में से निकलकर वो मछलियों का भोजन करते हैं। नई मछलियों को पकड़कर दूसरे दिन के लिए गाड़ देते हैं और इस प्रकार मांसाहार, हिंसा, कषाय वगैरह करने की वजह से वे अवश्य तिर्यंच गति या नरक गति में जाते हैं। 6ठे आरे का स्वरूप हम लोग देख रहे हैं। आने वाला समय इस प्रकार का आएगा जहां पर 6ठे आरे के मनुष्य, उनकी हाइट होगी 2 हाथ की, वो आगे आएगा। उनका आयुष्य होगा 20 साल का, पुरुष का आयुष्य 20 साल का, स्त्री का आयुष्य लगभग 16 साल का। 6 वर्ष की स्त्री, हमारे लिए वो 6 वर्ष की बालिका है, लेकिन उस समय उसे स्त्री गिना जाएगा क्योंकि कुल आयुष्य पुरुष का 21 साल का है, स्त्री का 16 साल का है और 6 साल की वो बालिका मतलब कि स्त्री गर्भवती बनेगी। और इस तरह अनेक पीड़ाओं से, दुखों से, दोषों से युक्त अवसर्पिणी काल का 6ठा आरा होगा जहां पर मोक्ष गमन भी नहीं है, मोक्ष मार्ग भी नहीं है और प्रचुर मात्रा में दुख और दोष है। उसके फल स्वरूप दुर्गति मतलब कि खराब गति, तिर्यंच या नरक गति में जाना हो, ऐसी परिस्थितियां हैं। अवसर्पिणी काल का 6ठा आरा।
मतलब 3 फेज हमने देखे, पहला, दूसरा, तीसरा आरा। न्यूट्रल। मोक्ष मार्ग भी नहीं है, मोक्ष गमन भी नहीं है, लेकिन सदगति है, देवलोक है। चौथा आरा मोक्ष गमन भी है और मोक्ष मार्ग भी है। पांचवा आरा मोक्ष गमन नहीं है मार्ग। लेकिन मोक्ष मार्ग है। और छठा आरा मोक्ष गमन भी नहीं, मोक्ष मार्ग भी नहीं, और सुख भी नहीं, देवलोक भी नहीं, अनेक दोषों, दुखों से, पीड़ाओं से भरा हुआ, पापों से भरा हुआ अवसर्पिणी काल का छठा आरा। छठे आरे का स्वरूप क्लियर है? किसी को कोई प्रश्न? आगे बढ़े। ये अजितनाथ भगवान ने जितने भाव किए राजा के रूप में किए या धर्म धाम में? देखो, हर एक तीर्थंकर, आपका प्रश्न एक्चुअली बेसिक्स इसके अंदर क्लियर होना चाहिए। जैसे हम एग्जाम्पल ले ले, महावीर स्वामी भगवान से हम लोग सब फैमिलियर है, तो उसकी वो बात एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं। महावीर स्वामी भगवान के 27 भव हम गिनते हैं। ऐसे किसी के भव काउंटेबल नहीं होते। इस संसार में आया हुआ हर एक जीव, जैसे समय का कोई एंड नहीं है, तो उसी तरह हमारा भी न तो भूतकाल में कोई एंड है, न तो भविष्य में कोई एंड है। जीव है तो वो अनादि अनंत काल से संसार में था, अनादि अनंत काल तक संसार में या तो मोक्ष में रहेगा। तो हम तीर्थंकरों के भव जब गिनते हैं कि भाई महावीर स्वामी भगवान के 27, ऋषभदेव भगवान के 13, संभवनाथ भगवान के 3, ज्यादातर तीर्थंकरों के 3 भव, तो ये काउंटिंग कैसे? तो 3 भव पहले क्या था? 3 भव पहले वो जीव नहीं थे। मतलब ऐसा है कि भाई कोई टेबल था, वो टेबल में से फिर कोई जीव बना और बाद में उसकी काउंटिंग शुरू हुई, ऐसा नहीं है। अजीव हमेशा अजीव रहता है, जीव हमेशा जीव रहता है। मतलब कि हम सभी की आत्मा इस संसार के चक्कर में अनादि काल से परिभ्रमण कर रही है। उसी तरह सेम तीर्थंकर की आत्माएं भी संसार में अनादि काल से होती है, मतलब अनेक प्रकार के भव करती है। उनके भव का काउंटिंग कब से शुरू होता है? जब से उन्हें सच्ची समझ प्राप्त हो, जिसे हम शास्त्रीय भाषा में सम्यक्त्व कहते हैं, सम्यक दर्शन कहते हैं। वो सम्यक दर्शन मतलब कि क्लियर समझदारी, सच्ची समझ जब प्राप्त हो, सम्यक दर्शन प्राप्त हो, तब से भवों की काउंटिंग होती है। तो हर एक तीर्थंकर के भवों की काउंटिंग वैसे होती है। अजितनाथ भगवान का आपने स्पेशली पूछा, कोई भी तीर्थंकर को ये लागू पड़ेगा। तीर्थंकर अपने आखिरी भव में, जिस भव को पूरा करके मोक्ष में जाने वाले हैं, उस भव में तीर्थंकर होते हैं। मतलब ये अतिशय प्रातिहार्य, उनकी जो भी समृद्धि है वो कब है? आखिरी भव में है। उससे अगले भव में वो लगभग देवलोक में होते हैं। उससे अगले भव में वो किसी राजा के घर पे, मतलब राजकुमार होते हैं। राजकुमार के भव में दीक्षा लेकर, साधना करके, तीर्थंकर नाम कर्म का बंद करके वो वहां से एक जन्म देवलोक में लेते हैं और वहां से फिर मनुष्य होकर तीर्थंकर के स्वरूप में आयुष्य पूरा करके मोक्ष में जाते हैं। बराबर है? क्लियर हो रहा है? इसके लिए आपको बेसिक्स में जाना पड़ेगा। एक्चुअली कुछ चीजें कैसी है कि मैं 30 दिन में कवर नहीं कर पाऊंगा। ये बेसिक्स है, मतलब इसको समझोगे तो बहुत ही आसान है, न समझो तो थोड़ा मुश्किल भी है। अभी मैं फटाफट बोल गया क्योंकि घड़ी को भी देखना है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। बाद में अगर इसके बारे में कोई डाउट हो तो लास्ट में भी क्लियर कर सकते हो। तो हमने देखा अवसर्पिणी काल का छठा आरा 21,000 साल का है। 21,000 साल तक इसी प्रकार के दुख दोष, जैसे जैसे उसमें भी समय बीतता जाता है, समय ज्यादा और ज्यादा, मतलब सिचुएशन गेट्स मोर वर्स्ट एंड वर्स्ट, वो ज्यादा खराब होती जाती है जैसे जैसे समय आगे बीतता है। मतलब छठा आरा 21,000 साल का जो है, उसके प्रारंभ में जितना बुरा है उससे भी अधिक बुरा आगे आगे वो जब बढ़ता है तो होता जाता है। तो इस तरह हमने अवसर्पिणी काल के 6 आरे का स्वरूप देखा। तो 6 आरे का स्वरूप जब हमने देखा तो हमें लगता है कि सबसे बेस्ट आरा कौन सा है? चौथा। कौन सा?
चौथा नहीं, वो तो यहां पर बोलोगे। बाकी सबसे बेस्ट आ रहा है पहला। न तो इनको कमाने जाना है, न तो इनको पकाने बैठना है। इच्छा करो, क्या खाना है आज बोलो। नाश्ते में हम गुजराती लोग जलेबी फाफड़ा प्रिफर करते हैं। तो अगर हम युगलिक होते तो हम कल्प वृक्ष के पास से मांगते कि भाई दे दो। कोई अन्ना होता तो इडली सांभर मांगता। बराबर है। बैठे बैठे न तो कमाने जाना है, न तो बनाने जाना है। मतलब अवसर पिणी काल का पहला आरा बेस्ट है। चलो पहले में नहीं तो दूसरा भी ठीक है, तीसरा भी अच्छा ही है, मतलब तीनों अच्छे हैं। लेकिन पहला आरा जो है वो एकदम बेस्ट है। और इसीलिए इस पहले आरे को शास्त्रकारों ने एक नाम दिया है, जिसका नाम है सुषम सुषम। अवसर पिणी काल के पहले आरे का नाम है सुषम सुषम। सम मतलब लेवल्ड। कोई भी जमीन हो, अगर वो उबड़ खाबड़ है तो हम उसे क्या कहेंगे, ये जमीन उबड़ खाबड़ है, ये दुषम है। मतलब समान नहीं है, विषम है। सब कुछ एकदम लेवल्ड हो तो उसे सुषम कहते हैं। लेकिन ये प्रो लेवल्ड है, मतलब सुषम सुषम है। मतलब जिसे कॉमन भाषा में ये लिखना मत। हाँ, मैं यहां जो बोलूं सब लिखने की जरूरत नहीं। कॉमन लैंग्वेज में इससे कह सकते हैं कि ये आरा जो है वो सुपर्ब है। और सुपर्ब में भी वो 3-4 बार पी लगा दो। सुपर्ब है, सुषम सुषम। एग्जाम में सुपर्ब लिखोगे तो मार्क नहीं मिलेगा। हाँ, ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए है। अवसर पिणी काल का पहला आरा, उसका जो स्वरूप है, उस स्वरूप को देखते हुए शास्त्रकारों ने इसे एक नाम दे दिया, अवसर पिणी काल का पहला आरा सुषम सुषम। मतलब एक्सेलेंट, सुपर्ब पहला आरा। दूसरा आरा जो है दूसरा आरा सुषम। दूसरे आरे को नाम दिया गया है सुषम। मतलब ये भी बेस्ट है, सुषम। तीसरा आरा जो है वो ऐसे तो सुषम है, लेकिन लास्ट में वो आरे में सिस्टम गड़बड़ाने लगती है तो ऑलमोस्ट सुषम है, लेकिन साथ में दुषम। दू के आगे 2 डॉट लगाओगे, हाइफन, 2 डॉट जिसे कहते हैं दुख, वैसे दुषम। तो तीसरा आरा जो है वो सुषम, ऑलमोस्ट सुषम, पार्टली दुषम। मतलब सुषम दुषम मतलब गुड, ये एक्सेलेंट, सुपर्ब, ये बेस्ट, ये गुड है। तीसरा आरा जो है वो सुषम दुषम। चौथा आरा जो है दुषम सुषम। भले ही इसमें तीर्थंकर होते हैं, चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव, प्रतिवासुदेव, मोक्ष गमन की संभावना है। ये एक ही आरा ऐसा है जहां से आत्मा मोक्ष में जा सकती है। लेकिन ये एक ही आरा ऐसा है जिसमें आत्मा 7वीं नरक में भी जा सकती है। नोट किया जाए, ये एक आरा ही ऐसा है जहां से आत्मा 7वीं नरक तक भी जा सकती है। मतलब सबसे ऊपर और सबसे नीचे। इसीलिए चौथा आरा जो है वो दुषम सुषम, मतलब भौतिकता की दृष्टि से, तीर्थंकर होने के बावजूद भौतिकता की दृष्टि से देखा जाए तो चौथा आरा इट इज ओके। नंबर 1 एक्सेलेंट, सुपर्ब, सुषम सुषम।
नंबर 2 बेस्ट, सुषम। नंबर 3 सुषम और थोड़ा दुषम, मतलब कि गुड। नंबर 4 दुषम सुषम, मतलब कि ओके। नंबर 5 प्योर दुषम। मतलब कि बैड। और नंबर 6 दुषम दुषम, वर्स्ट। नंबर 1 सुषम सुषम, दूसरे नंबर में सुषम, तीसरे नंबर में सुषम दुषम, चौथे नंबर में दुषम सुषम, पांचवें नंबर में दुषम और छठे नंबर में दूषम दूषम दुषम दुषम। दुषम दुषम मत कर। क्या है, व्याकरण में बहुत गड़बड़ है। मैं भाई हिंदी में करा। तो अगर आपको ऐसा पूछा जाए कि दूषम सुषम आरे का स्वरूप बताइए, नंबर से नहीं, आपको ऐसे ही पूछा जाए तो ये दूषम सुषम आरे का स्वरूप क्या होगा? दूषम सुषम कौन सा है? चौथा नहीं, अवसर पिणी का चौथा आरा। ध्यान में रखना, ये अभी से मैं आपको हिंट्स दे रहा हूं, बराबर है। आपको अगर ऐसा पूछा जाए कि दूषम सुषम आरे का स्वरूप बताइए, तो कौन सा आरा होगा? अवसर पीढ़ी का चौथा आरा होगा। हम अवसर पीढ़ी में, मतलब ऐसा नहीं कि हम हमारी बात करें। चौथा आरा ये भी हो सकता है और चौथा आरा ये भी हो सकता है। ठीक है, समझ रहे हो? तो इस तरह आरे के स्वरूप के अनुसार उसे एक पहचान, एक नाम दिया गया है। अब और इसमें थोड़ा डिटेलिंग करते हैं। अवसर पीढ़ी काल का जो पहला आरा है, इस आरे में सिर्फ मनुष्य की बात अभी करेंगे, ज्यादा डिटेलिंग भी नहीं करेंगे, बहुत भरत काम हो जाएगा, तो फिर ये जो है वो ये भी उजड़ जाएगा। तो अवसर पीढ़ी काल के पहले आरे में मनुष्य का आयुष्य, मैक्सिमम आयुष्य 3 पल्योपम और मनुष्य की मैक्सिमम हाइट 3 गांव। अवसर पीढ़ी काल का पहला आरा। अब इसको बराबर से ऐसे दिमाग में पूरा छाप लो। अवसर पीढ़ी काल का पहला आरा, जिसका टाइम स्पैन है 4 कोडा कोडी सागरोपम, जिसका नाम है सुषम सुषम। उस आरे में मनुष्य की मैक्सिमम, उसका आयुष्य 3 पल्योपम का होता है, 3 पल्योपम, और उसकी मैक्सिमम हाइट 3 गांव की। क्लियर है? अब गांव कितना होता है ये पूछेंगे। 2000 धनुष्य बराबर 1 गांव, मतलब 3 गांव पकड़ लो तो 3 से मल्टीप्लाई कर लो। 6000। अब धनुष्य क्या है? तो 4 हाथ बराबर 1 धनुष्य होता है। तो हाथ क्या है? 2 बित्ते बराबर 1 हाथ है, बराबर है। आगे नहीं जाता हूं, नहीं, अभी प्रश्न आया कि गांव क्या होता है, पीछे पीछे का छोड़ते जाओगे। हाँ, आगे आगे पाठ, हमारे यहाँ इसको पाठ बोलते हैं, स्वाध्याय। आगे आगे पाठ, पीछे पीछे सपाट। हाँ, तो फिर क्वेश्चन पेपर आंसर पेपर में लिखोगे क्या? याद रखो, पीछे के हर एक चैप्टर कहीं ना कहीं लिंक्ड है, उपयोगी है। तो अवसर पीढ़ी काल का पहला आरा 4 कोडा कोडी सागरोपम का, उसका टोटल टाइम स्पेन, उस आरे को सुषम सुषम आरा कहा जाता है, जिसमें मनुष्य का मैक्सिमम आयुष्य 3 पल्योपम का, मैक्सिमम हाइट 3 गांव की। अवसर पीढ़ी काल का दूसरा आरा, अवसर पीढ़ी काल का दूसरा आरा आपको शीट दी गई है।
उसमें सब कुछ होगा, लेकिन हाथ से लिखोगे ज्यादा दृढ़ होगा। तो अवसर पिणी काल का दूसरा आरा जिसका टोटल टाइम स्पेन है 3 कोडा कोडी सागरोपम, उस आरे को सुषम आरा कहा जाता है। और इस सुषम आरे में मनुष्य का मैक्सिमम आयुष्य 2p 2 पल्योपम, मैक्सिमम आयुष्य 2 पल्योपम और मैक्सिमम हाइट 2 गांव की। अवसर पिणी काल का दूसरा आरा जिसका टोटल टाइम स्पेन है 3 कोडा कोडी सागरोपम, जिसका स्वरूप है सुषम, मनुष्य का मैक्सिमम आयुष्य 2 पल्योपम और मैक्सिमम हाइट 2 गांव। अवसर पिणी काल का तीसरा आरा जिसका टोटल टाइम स्पेन है 2 कोडा कोडी सागरोपम, जिसका नाम है सुषम दूषम आरा। उस सुषम दूषम आरे के अंदर मनुष्य का मैक्सिमम आयुष्य है 1 पल्योपम, मैक्सिमम आयुष्य 1 पल्योपम, मैक्सिमम हाइट 1 गांव। क्लियर है? लिख लिया सभी ने? अवसर पिणी काल का तीसरा आरा टोटल टाइम स्पेन 2 कोडा कोडी सागरोपम, आरे का नाम है सुषम दूषम, मनुष्य का मैक्सिमम आयुष्य 1 पल्योपम, मैक्सिमम हाइट 1 गांव। अवसर पिणी काल का चौथा आरा जिसका टोटल टाइम स्पेन है 1 कोडा कोडी सागरोपम में से 42,000 साल माइनस, 1 कोडा कोडी सागरोपम में से 42,000 साल माइनस, जिसका नाम है दूषम सुषम, जिसका नाम है दूषम सुषम। उस आरे में मनुष्य का मैक्सिमम आयुष्य 1 करोड़ पूर्व, मनुष्य का मैक्सिमम आयुष्य 1 करोड़ पूर्व और मैक्सिमम हाइट 500 धनुष्य। अवसर पिणी काल का चौथा आरा जिसका टोटल टाइम स्पेन है 1 कोडा कोडी सागरोपम -42,000 ईयर्स, जिसका नाम है दूषम सुषम। इस चौथे आरे में मनुष्य का मैक्सिमम आयुष्य 1 करोड़ पूर्व का है, मतलब ऋषभदेव भगवान का मैक्सिमम से थोड़ा कम था, भले वो तीसरे आरे के अंत में हुए थे। आयुष्य कितना था? 84 लाख पूर्व, मतलब 1 करोड़ में 16 लाख कम, उतने पूर्व 1 करोड़ पूर्व मैक्सिमम आयुष्य और मैक्सिमम हाइट 500 धनुष्य की, जो ऋषभदेव भगवान की थी। बराबर है? लिख लिया? अवसर पिणी काल का पांचवा आरा जिसका टाइम स्पेन है 21,000 साल, जिसका नाम है दूषम। उस पांचवें आरे में मनुष्य का मैक्सिमम आयुष्य है 120 साल, 120 साल मैक्सिमम आयुष्य।
और 7 हाथ मैक्सिमम हाइट, 7 हाथ मैक्सिमम हाइट। अवसर्पिणी काल का 5वां आरा जो 21,000 साल का है, जिसका नाम है दूषम। आयुष्य 120 साल और हाइट 7 हाथ। और अवसर्पिणी काल का 6ठा आरा जिसका टाइम स्पेन 21,000 साल, जिसका नाम है दूषम दूषम। मनुष्य का मैक्सिमम आयुष्य है 20 साल और मैक्सिमम हाइट है 2 हाथ। मैक्सिमम आयुष्य 20 साल, मैक्सिमम हाइट 2 हाथ। लिख लिया सभी ने? अब चीजों को समझना। किसी का बीच में सवाल भी था, किसका था मुझे याद नहीं, लेकिन समाधान आ जाएगा इसके अंदर कि ये जो बात है 3 पलियोपम का आयुष्य या तो 3 गांव की हाइट, इसको मैक्सिमम समझना है। मतलब कि शुरुआती समय में जैसे जैसे समय बीतता है, ऐसा नहीं है कि यहां तक 3 पलियोपम का आयुष्य और 3 गांव की हाइट है और बराबर ये खत्म हुआ, दूसरे दिन 2 पलियोपम का आयुष्य और 2 गांव की हाइट हो जाएगी। मतलब जो यहां पर जन्मा है वो सब लंबे हैं, अचानक यहां पर जिसका जन्म होना शुरू हुआ वो सब छोटे छोटे जन्म लेंगे। मैक्सिमम हाइट है और ये शुरुआती दौर की हाइट है। जैसे जैसे आरा आगे बढ़ेगा वैसे 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 लोगों की हाइट कम होती जाएगी। मतलब यहां 3 पलियोपम के आयुष्य वाला कोई है तो यहां पर ऐसा भी हो, ये मैक्सिमम है, तो यहां पर कोई ऐसा भी हो सकता है कि जो कम आयुष्य वाला है, जिसकी हाइट कम है, समय बीतते 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 समझो कि 3.25 पलियोपम, 3.25 गांव, 2.5 पलियोपम, 2.5 गांव, 2.25 पलियोपम, वैसे होते होते ग्रेजुअली घटता जाता है और क्रमशः घटते घटते यहां पर ऑलमोस्ट 2 पलियोपम के आयुष्य वाले और 2 गांव की हाइट वाले इस आरे के अंत में होते ही है। वैसे ग्रेजुअली घटता जाता है, इस चीज को याद रखना है। मतलब कि चौथे आरे के शुरुआत में 500 धनुष्य की हाइट थी और अचानक से 5वें आरे में 7 हाथ वाले नहीं हुए हैं। आप तीर्थंकरों को देखोगे तो पता चलेगा कि ऋषभ देव परमात्मा की हाइट 500 धनुष्य थी। फिर समय बीतते 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 अजीतनाथ परमात्मा की हाइट 450 धनुष्य की थी। संभवनाथ भगवान की हाइट 400 धनुष्य की थी। वैसे शुरुआती जो तीर्थंकर है उनकी हाइट उनकी हाइट 50-50 धनुष्य घट रही थी। फिर धीरे धीरे और कम और कम और कम वैसे होते होते आपको पता होगा कि नेमिनाथ भगवान की हाइट 10 धनुष्य की थी। 500 ऋषभदेव भगवान की, नेमिनाथ की कितनी? 10 धनुष्य। पार्श्वनाथ की कितनी? 10 हाथ, नहीं सॉरी 9 हाथ, 9 हाथ। और महावीर स्वामी भगवान की 7 हाथ की काया थी। तो इस तरह आयुष्य और हाइट, अब मैं यहां हाइट, ऊंचाई ये सब शब्द बोल रहा हूं, लेकिन हाइट के लिए शास्त्रीय शब्द होगा अवगाहना। कोई आपको पूछे भाई आपकी अवगाहना कितनी है, तो आप बोल सकते हो 5.10, 5.11। मतलब कैप्सूल कोर्स में आने का ये फायदा होना चाहिए कि आपकी बोलचाल, आपका शब्दकोश बदल जाना चाहिए। आपकी हाइट कितनी है ऐसा नहीं, आपकी अवगाहना कितनी है। अवगाहना मतलब कि आपने कितने क्षेत्र को रोक कर रखा है, उसे अवगाहना कहते हैं। आप कितने क्षेत्र में व्याप्त हो, मतलब कि फैले हुए हो,
उसे अवगाहना कहते हैं। अवगाहना का मतलब आपने कितना क्षेत्र रोक कर रखा है। तो अवगाहना नॉर्मली ऐसे गिनी जाती है हमारी। लिख दीजिए ये शब्द। मतलब पहले आरे में 3 गांव की अवगाहना, दूसरे आरे में 2 गांव की हाइट नहीं, अवगाहना। तो अवगाहना शब्द को नोट डाउन कर लेना। तो इस तरह धीरे धीरे घटते घटते हाइट कम होती जाती है। बराबर है। और भी कुछ था लेकिन मैं भूल रहा हूं, आगे अगर आएगा तो मैं याद करूंगा। किसी का कोई सवाल था? कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। 5 मिनट है हमारे पास। इस तरह अवसर्पिणी काल का छठा आरा भी जब समाप्त होता है 21,000 साल का, तो उत्सर्पिणी का प्रारंभ होता है। उत्सर्पिणी काल का पहला आरा मतलब अच्छा ही हो ऐसा नहीं है। अवसर्पिणी काल का पहला आरा हो तो अच्छा है। पहला आरा हमेशा अच्छा हो ऐसा नहीं है। अवसर्पिणी काल का पहला आरा शुरू होता है जो 21,000 साल का है। उसके भी अंदर 2 हाथ की अवगाहना, 20 वर्ष का मैक्सिमम आयुष्य, वैसी ही गर्मी, वैसे ही पूरे वातावरण, मांसाहार, मछलियां पकाना, गंगा सिंधु नदी के किनारे बसना, ये सारा जो यहाँ पर है इसको वैसे का वैसा यहाँ छाप देना है। मतलब 21,000 साल का ये उत्सर्पिणी काल का पहला आरा, जिसका नाम है दूषम, जहां पर 20 वर्ष का आयुष्य, 2 हाथ की अवगाहना, मोस्टली सारे जीव वैसे ही पाप, हिंसा वगैरह कर कर वहां से नरक और तिर्यंश गति में जाते हैं। सेम A6 = U1 अवसर्पिणी काल का छठा आरा, वैसा ही उत्सर्पिणी काल का पहला आरा। बराबर है? क्लियर है? वो 21,000 साल बीतने के बाद धरती जो पूरी वीरान हो गई है गर्मी की वजह से, सारी वनस्पति सृष्टि, पशु सृष्टि, सब जो कुछ नष्ट हो गया है। पहला आरा उत्सर्पिणी काल का खत्म होते ही जबरदस्त वर्षा होती है, क्योंकि छठे आरे, अवसर्पिणी काल के छठे आरे और उत्सर्पिणी काल के पहले आरे में ऑलमोस्ट वातावरण सूखे जैसा है। बारिश नहीं है, वातावरण में मॉइस्चर नहीं है, भयंकर गर्मी है, बड़ी बड़ी नदियां भी सूखकर नाले जैसी हो गई है, वनस्पति सृष्टि का सत्यानाश हो चुका है। अब वर्षा का प्रारंभ होता है। वो वर्षा ऐसी है, बारिश जो कंटिन्यूस 49 दिन तक चलती है। 7-7 दिन के 7 स्लॉट में अलग अलग प्रकार की, अलग अलग तीव्रता के साथ बारिश होती है, जिसे पुष्करावर्त का मेघ कहा जाता है। वैसी बारिश होती है कि पूरी जमीन उससे फिर से प्लावित होती है। मतलब कि पूरी जमीन उस पानी को एब्जॉर्ब करके फिर से उसके अंदर फर्टिलिटी आना शुरू होता है। और वैसे करते करते उत्सर्पिणी काल का जो दूसरा आरा है, धीरे धीरे समय अब एसेंडिंग ऑर्डर में है। मतलब समय अब ऊपर की ओर जा रहा है, सुधर रहा है। तो वर्षा होती है, जमीन फिर से प्लावित होती है, जमीन के अंदर अब वनस्पति पनपने की संभावनाएं शुरू होती है। और जैसे जैसे उत्सर्पिणी काल का दूसरा आरा आगे बढ़ता है, चीजें फिर से नॉर्मल होना शुरू होता है। जैसे अवसर्पिणी काल का 5वां आरा है, वैसा उत्सर्पिणी काल का दूसरा आरा सिर्फ रिवर्स चलेगा। यहां जो एंडिंग में था वो यहां स्टार्टिंग में है। मतलब यहां एंडिंग में जो खराब हालत होगी वैसी यहां स्टार्टिंग में होगी। यहां अच्छे में से धीरे धीरे बिगड़ रहा था, यहां खराब में से अच्छे धीरे धीरे अच्छा होगा। तो वैसे करते करते अवसर्पिणी काल का, उत्सर्पिणी काल का दूसरा आरा जो 21,000 साल का है, उसका भी नाम क्या होगा? दूषम। 21,000 साल दूषम, 7 हाथ की अवगाहना मतलब की हाइट,
और 120 वर्ष का आयुष्य। यहां शुरुआत में नहीं होगा, धीरे 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 आगे बढ़ते बढ़ते, जैसे यहां मैक्सिमम था फिर घटते घटते कम होता था, यहां से धीरे धीरे बढ़ेगा। मतलब यहां 2 हाथ की काया वाले हैं, फिर बढ़ते 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 यहां पर ज्यादा होंगे, फिर यहां से और बढ़ते 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 यहां पर 7 हाथ की काया वाले होंगे। बराबर है, रिवर्स चलेगा सब कुछ। इस तरह उत्सर्पिणी काल का दूसरा आरा जब समाप्त होगा, उसके बाद उत्सर्पिणी काल का तीसरा आरा शुरू होगा। उत्सर्पिणी काल का तीसरा आरा 1 कोडा कोडी सागरोपम माइनस 42,000 साल का होगा। यहां पर जो चौथा था वो यहां पर तीसरा। उत्सर्पिणी काल का तीसरा आरा 1 कोडा कोडी सागरोपम माइनस 42,000 साल, जिसका नाम होगा दूषम सुषम, जहां पर आयुष्य होगा 1 करोड़ पूर्व मैक्सिमम, और हाइट मतलब कि अवगाहना होगी 500 धनुष्य। मैक्सिमम आयुष्य बिल्कुल उसी की तरह, 1 करोड़ पूर्व का मैक्सिमम आयुष्य, 500 धनुष्य की मैक्सिमम अवगाहना हाइट। बराबर है। उत्सर्पिणी काल का तीसरा आरा, उत्सर्पिणी काल का तीसरा आरा U3 किसके जैसा है? A4 के जैसा। A4 इज इक्वल टू U3, जैसा ये आ रहा है वैसा ये आ रहा होगा। और ये आरा जब शुरू होगा तो उसके शुरू होते थोड़े ही समय में, लगभग 89 पक्ष बीतने के बाद पहले तीर्थंकर का जन्म होगा। पहले तीर्थंकर का जन्म होगा, लेकिन पहले तीर्थंकर का आयुष्य कितना होगा? 72 साल। ऐसे तो ऋषभदेव भगवान हमारे पहले तीर्थंकर है, उनका आयुष्य 84 लाख पूर्व, उनकी हाइट है 500 धनुष्य। लेकिन यहाँ सब कुछ रिवर्स, महावीर स्वामी भगवान का जैसा था वैसा यहाँ पर पहले तीर्थंकर का होगा। वहां जो आखिरी का था वो यहाँ पहले तीर्थंकर का होगा। मतलब कि 72 साल की आयु, 7 हाथ की ऊंचाई, एटसेट्रा एटसेट्रा, सब कुछ बिल्कुल उसको यहाँ पर कॉपी करना है। बराबर है। यहाँ पर बात को समाप्त करते हैं, समय हमारा खत्म हो रहा है, आगे जो भी होगा वो बात करेंगे।